Hey there, all exporters and importers. How are you all? So once again, this is Veeral Shah from Triple M. एक बार फिर से आप लोगों का बहुत स्वागत है into this wonderful program #AskTripleIM। एक ऐसा प्रोग्राम जहां पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जहां पे बहुत एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स ऐसे हैं जो बिजनेस के अंदर एंटर होने के लिए ट्राई कर रहे हैं and they are facing some issues, doubts and queries and accordingly they are putting their questions into their comments and यहाँ पे हम लोग उसी कमेंट्स को पिकअप करके उसके ऊपर वीडियोस बनाकर उसके सॉल्यूशंस लेकर आप तक लेकर आते हैं एंड दैट इज व्हाई इट इज रियली नाइस कि हम लोग आपके साथ कन्वर्सेशन कर पाते हैं, आप हम तक पहुंच पाते हो, हम आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर देकर आप तक पहुंच पाते हैं, राइट। सो दैट इज अवर ट्राई, दैट इज अवर मिशन कि आपका एक्सपोर्ट बढ़े, भारत का एक्सपोर्ट बढ़े और भारत के सुनहरे दिन को हम लोग भारत के अंदर वापस ला पाए। सो दैट इज अवर मिशन। लुकिंग टूवर्ड्स करंट सिचुएशन या करंट सिनारियो अगर हम लोग देखें, आफ्टर कोविड बहुत अच्छे से इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है इन द 2021, राइट। मोदी जी ने $400 बिलियन का एक्सपोर्ट का टारगेट लिया हुआ है विद इन दिस करंट फिस्कल एंड अकॉर्डिंगली वी कैन से कि फर्स्ट 2 क्वार्टर्स के अंदर हम लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इवन इन द मंथ ऑफ सितंबर वी हैव डन अमेजिंग एक्सपोर्ट। तो सारी सिचुएशंस को देखते हुए वी कैन एक्सपेक्ट कि यस, इस साल के अंदर हम लोग बहुत अच्छा एक्सपोर्ट करने वाले हैं। आज के क्वेश्चन की बात करें सो दैट इज फ्रॉम जयदीप मेहता। उनका क्वेश्चन ये है कि व्हेन एवर वी आर स्टार्टिंग द एक्सपोर्ट बिजनेस और स्पेसिफिकली अगर हम लोग बिजनेस की बात करें तो बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं सो वी मस्ट बी हैविंग सम रोड मैप, वी मस्ट बी हैविंग सम एक्शन प्लान ऑन द पेपर। what are the considerable factors, what are the criteria that we need to work it out before starting the business। एक्सपोर्ट बिजनेस को चालू करने से पहले हमारे पास कुछ एक्शन प्लान होना चाहिए, एक रोड मैप होना चाहिए, कौन सी चीजों को हम लोगों को वर्कआउट करना चाहिए। So that is a question from Jaydeep Mehta. Jaydeep ji, this is really nice question and most of the people they are get confused here कि exactly मुझे करना क्या है। Even बहुत बार लोग काफी सारे वीडियोस देखने के बाद या काफी सारा thoroughly वर्कआउट करने के बाद भी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अब करना क्या है, राइट। आई हैव सीन द पीपल हु आर लाइक कि 2 साल का MBA एंड IB करने के बाद पूछते हैं कि अब करना क्या है। So might be the people are getting confused because of they don't get that canvas on which they have to write all the things, So basically we have to find a business model canvas, एक एक्शन प्लान हम लोगों को रेडी करना पड़ता है। इसके अंदर कुछ चीजों को आप अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हो। द फर्स्ट वन दैट इज योर एक्टिविटी सेगमेंट, द वी कैन से द प्रोडक्ट सेगमेंट, जहां पे सबसे पहले आता है कि आपका की प्रोडक्ट क्या है। की प्रोडक्ट, आप कौन से प्रोडक्ट के ऊपर काम करना चाहते हो। ये जो प्रोडक्ट वाला सेगमेंट है उसके अंदर भी हम लोग 3 चीजों को कंसीडर कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज अ की प्रोडक्ट, देन द की रिसोर्सेज एंड योर की पार्टनर्स। लाइक प्रोडक्ट क्या होगा, कहां से आप उसको सोर्स करोगे और who are going to be the stakeholders, who are going to be the partners of the business from the manufacturer warehouse to the buyer's warehouse। कौन से stakeholders होंगे, कौन से आपके partners होंगे who are going to help you out to execute this action plan। तो ये एक सबसे पहली चीज होगी, राइट। अकॉर्डिंगली आप उसको वर्कआउट कर सकते हो कि कौन से प्रोडक्ट के ऊपर मुझे काम करना है, मैं कहां से उसको सोर्स करूंगा, who will be my manufacturer, who is going to be my associated manufacturer, राइट। या मेरा सप्लायर कौन होगा, कौन से रीजन से होगा, उसके पास क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या क्या होने चाहिए, ऑल अबाउट द प्रोडक्ट्स, ऑल अबाउट द मैन्युफैक्चरर्स एंड ऑल अबाउट द स्टेक होल्डर्स। तो ये सबसे पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा। दूसरा आता है द वैल्यू प्रपोजिशन। द सेकंड सेगमेंट इज अ वैल्यू प्रपोजिशन। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में या अपनी सर्विसेज के बारे में आपके पास यूएसपी क्या है, व्हाट इज योर यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, व्हाई यू आर समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आपके पास ऐसा कुछ क्या है जो शायद लोगों के पास नहीं है, राइट। कुछ नया इन्वेंट अगर आप कर रहे हो तो वो अलग बात है, द प्रोडक्ट इटसेल्फ इज अ न्यू और समथिंग इनोवेशन। बट अगर आप प्रोडक्ट भी वही कर रहे हो जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, सो व्हाट काइंड ऑफ द सर्विसेज दैट यू आर एबल टू प्रोवाइड व्हिच इज समथिंग यूनिक। तो वो आपको देखना पड़ेगा, व्हाट इज वैल्यू प्रपोजिशन दैट यू कैन ऐड टू योर बिजनेस, टू योर प्रोडक्ट, टू योर पार्टनर्स, टू योर क्लाइंट्स। ट्राई टू फाइंड आउट दैट वैल्यू प्रपोजिशन। तो वो एक आपको वर्कआउट करना है, उसके बारे में लिखना है, देखना है दैट व्हाट काइंड ऑफ द वैल्यू प्रपोजिशन आई कैन ऐड इन माय प्रोडक्ट, राइट। तो ये दूसरा सेगमेंट हो गया। The third segment is all about the customers, is all about the clients। यहाँ पे सबसे पहले आता है कि who is going to be your customers, who is going to be your target audience। आप किनके लिए ये प्रोडक्ट बना रहे हो, आप किसको ये सप्लाई करने वाले हो।
सो द टारगेट ऑडियंस को समझकर उनके लोकेशंस, उनके रिलीजन, उनके कल्चर, उनके हैबिट्स, उनके एडेप्टेबिलिटी, ये सारी चीजों को समझने के बाद if you are making some changes or if you are standardize a product बना रहे हो या customizable a product बना रहे हो, so accordingly आपको उसको देखना पड़ेगा. So who is going to be your target audience, right? फिर आता है आप customer relationships या third is going to be your what is going to be the channels, what are going to be the platforms. वहां तक आप पहुंचोगे कैसे, उन ऑडियंस तक आपको पहुंचना कैसे होगा, how you are going to reach them. तो ये एक आपको देखना है. एंड द रिलेशनशिप्स एट द एंड ऑफ द डे, हाउ यू आर गोइंग टू मेंटेन इट. चाहे वो इंक्वायरी हो, चाहे वो सस्पेक्ट हो, चाहे वो प्रोस्पेक्ट हो, चाहे वो आपका क्लाइंट हो, चाहे प्रोबेबल हो, हाउ यू आर गोइंग टू मेंटेन द रिलेशनशिप्स. तो वो भी आपको पहले से वर्कआउट करके रखना पड़ेगा. सो द थर्ड सेगमेंट इज गोइंग टू बी फोकस्ड ऑन द कस्टमर्स, टारगेट ऑडियंस, द चैनल्स एंड द रिलेशनशिप. द फोर्थ सेगमेंट जो आपका बिजनेस मॉडल कैनवास के अंदर आता है, विच इज गोइंग टू बी द कॉस्ट स्ट्रक्चर. कहां पे मुझे कितनी कॉस्ट लगने वाली है, राइट? आइदर इट्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस, राइट? मुझे आईसी निकालना है, करंट अकाउंट ओपन करना है, जीएसटी निकालना है, एक अच्छी खासी वेबसाइट मुझे प्रिपेयर करनी है, या मुझे गूगल मार्केटिंग करना है, राइट? सोशल मीडिया पे पेड प्रमोशंस करने हैं, या कोई एग्जीबिशन विजिट करना है, सैंपल्स भेजने हैं. ऑल द कॉस्ट स्ट्रक्चर्स विच इज गोइंग टू बी अकर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो वो कॉस्ट स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करो. क्या मेरा एक कॉमर्शियल ऑफिस रहेगा, उसके अंदर स्टाफ रहेगा, या इंटरनेट, कॉलिंग्स, व्हाटएवर. जस्ट लिस्ट डाउन ऑल द एक्सपेंसेस in your cost structure part, and accordingly how it is going to affect your directly costing of the product. वो भी आपको वर्कआउट करके देखना पड़ेगा. वो एक चेक कर लीजिए, क्या मुझे कौन से मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स लेने पड़ेंगे, जिसका कॉस्ट कितना आ सकता है. ऑल द थिंग्स अबाउट द कॉस्ट स्ट्रक्चर that you need to work out. And the last segment of this business model canvas can be the revenue stream. Revenue generation आपका कहां से होगा, कितना होगा. So basically वो आपको एक प्रिपेयर करना है प्रोजेक्शन कि मैं इतना एक्सपोर्ट करूंगा, मेरा इतना प्रॉफिटेबिलिटी बन सकता है, और उसमें से मेरा इतना कॉस्ट निकलेगा, एंड अकॉर्डिंगली द नेट प्रॉफिट, द नेट मार्जिन मेरा इतना रह सकता है. सो अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान योर एक्टिविटीज कि मेरा इन्वेस्टमेंट कितना लग रहा है, मेरा यहाँ पे एक्सपेंसेस कितना हो रहा है, मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना निकल रहा है, एंड अकॉर्डिंगली मैं कितना अर्न करूंगा अगले 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 5 साल के अंदर. द लॉन्ग प्रोजेक्शन that you have to work out, right? So this is going to be your action plan. Hopefully Jaydeep ji, you have got the idea, right? हम लोगों ने 5 segments overall अगर हम लोग देखें, तो पहला जो segment है that is about the key product, right? Product, sources and partners. The second is value proposition. The third one is all about the customers, the clients, right? Who is going to be your target audience. The fourth one that is going to be your cost structure, and the fifth one that is going to be your रेवेन्यू स्ट्रीम या रेवेन्यू जनरेशन, राइट? तो ये एक अच्छा सा बिजनेस मॉडल कैनवास बनाइए, उसके अंदर सारी चीजों को सोचने के बाद, एंड इट हैज टू बी रिवाइज्ड, हर पॉइंट ऑफ टाइम आपको उसको रिवाइज भी करना पड़ेगा, एंड दैट विल गिव यू एन अमेजिंग बिजनेस प्लान फॉर योर फ्यूचर, राइट? सो थैंक यू वेरी मच जयदीप जी फॉर आस्किंग दिस वंडरफुल क्वेश्चन. होपफुली दिस वीडियो विल हेल्प नंबर ऑफ पीपल, जितने भी एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, कोई भी बिजनेसमैन कोई भी बिजनेस को अगर स्टार्टअप कर रहा है, सो अकॉर्डिंगली दिस विल हेल्प देम. सो अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, प्लीज शेयर विद अदर्स, विद योर फ्रेंड्स, विद योर रिलेटिव्स, विद योर कलीग्स. मैक्सिमम शेयर कीजिए. प्लीज अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके पास जो भी लेटेस्ट वीडियोस है वो आपके पास पहुंचते रहेंगे. थैंक यू वेरी मच. आइए हम सब लोग मिलते हैं, भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं, भारत के सुनहरे दिन भारत में वापस लाते हैं. विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.